हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एच टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। और जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आरआरबी और आरआरसी से जितने भी पेपर कराए गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी या ग्रुप डी या इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के जो भी पेपर कराए गए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन होंगे वो रेलवे जीके से संबंधित होंगे और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं डी एच टीचर अकेडमी, वहाँ पे आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे डी एच टीचर अकेडमी, उसके नीचे आपको पता होगा कि सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। एक लाइक से हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं। आप लोगों को बस कुछ करना नहीं होता, बस प्रेस करना होता है, और लाइक से आपको कुछ जाता नहीं है। तो हमें ये लगता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पे जारी रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में की गई थी। अब यहाँ पे जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछने का आसार लग रहे हैं। तो मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन जी हैं। इनको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, इंजीनियर श्रीधरन जी हैं, मेट्रो पुरुष का इनको उपनाम दिया गया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम जो रेल का शुभारंभ जो है लार्ड डलहौजी अपने शासनकाल में किया था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में जो रेल मार्ग की लंबाई है वो 63,974 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल की जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में किया गया था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की थी? तो जो विलेज ऑन व्हील्स जो परियोजना थी वो 2004 में यहाँ पे लागू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने का आसार लग रहे हैं, तो इसको भी दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में माल परिवहन भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का उपयोग यहाँ पे माल परिवहन के रूप में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, भारतीय रेल कितने क्षेत्र यानी जोन में बटी हुई है? तो पहले 16 जोन थे, अब यहाँ पे 17 जोन हो गया था। इसको भी आप न्यू अपडेट है, तो यहाँ पे जो है ग्रुप डी में पूछे जाने का आसार है कि भारत में कितनी जोन है रेलवे डिपार्टमेंट का, तो आपको 17 बताना है। क्षेत्रों में बटी हुई है, 17 क्षेत्रों में यानी कि जोन में बटी हुई है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? तो आपको पता होगा कि ये जो ट्रेन चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को, ये बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच में चलाया गया था। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि जो पहली इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेन चलाई गई थी वो बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था। डेट भी आपको पता होना चाहिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? तो जो पहले रेल जो चलाया गया था मुंबई और ठाणे के बीच में वो 34 किलोमीटर के बीच में चलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब चलाया गया था? 1853 में चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को ये चलाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है यहाँ पे कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल 1953 को चलाया गया था। और किसके बीच चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चलाया गया था, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इट्स ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जो विवेक एक्सप्रेस कितनी किलोमीटर की है? तो आपको पता है 4286 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। और कौन सी है सबसे लंबी यात्रा करने वाली जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो आपको चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। कौन सी? वृंदावन एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन पूछा जाने का आसार लग रहे हैं ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विवेक एक्सप्रेस वाला, इसको दिमाग में रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेस है वो है विवेक एक्सप्रेस। सबसे ज़्यादा 4246 किलोमीटर ये तय करती है। और वृंदावन एक्सप्रेस किन दो मध्य के बीच चलती है? तो ये चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का क्या नाम है? तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी मध्य रेलवे। यहाँ पे जो हाजीपुर मुख्यालय था उसको जो बंटवारे के बाद बदला गया था वो है पूर्व मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक उपक्रम
कौन सा है, तो भारतीय रेल है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछे जाने का आसार है, क्योंकि ग्रुप डी के क्वेश्चन में जो है रेलवे संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक लंबाई कितनी है, तो 16.45 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि दमदम से टालीगंज की लंबाई कितनी है, तो कोलकाता में भूमिगत, यहाँ पे भूमिगत के नाम से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन उठ सकता है कि भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज की लंबाई कितनी है, तो 16.45 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे देखें 4256 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई 4256 किलोमीटर है। ओके, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो है मार्च 1905 में की गई थी। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, इसके पहले पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 1905 का, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा दिया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कहाँ चली थी, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मुंबई और थाने के मध्य चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और ये जो है 1853 में चलाया गया था। सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, तो नेहरू सेतु, ये ध्यान रखिएगा, नेहरू सेतु है जो है सोन नदी पर बनाया गया है। कौन सा, सोन नदी पे बनाया गया है, ये देश का सबसे लंबा रेल पुल है, और ये नेहरू सेतु पे बनाया गया है। व्हील्स एवं एक्सेस प्लांट कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी, तो भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी, तो दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि जो भारतीय प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी, तो दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है, तो 40% जो भाग है रेलवे जो है कर्मचारियों में जो है कार्यरत हैं। ओके, अब यहाँ पे उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेडला शहर से मेडला रोड के बीच आरंभ की गई थी, तो 12 अक्टूबर 1994 को। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स है, इसको आप थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा, हो सके कि क्वेश्चन ये 2022 के एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो राजस्थान के मेडला शहर से मेडला रोड में ये बीच चली थी, और ये 12 अक्टूबर 1994 को चला था, ये ध्यान रखिएगा। और कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन, ये ध्यान के, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोयले से चलने वाले देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन है। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत एशिया के विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 1366.33 किलोमीटर है, तो ये है आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होगा। ओके फ्रेंड्स, और विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो विश्व में जो प्रथम रेल चली थी, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व की बात, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड में जो सबसे पहला ट्रेन चली थी 1825 में चली थी, इंग्लैंड में। इट्स ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है, तो ये प्रशिक्षित संस्थान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये प्रशिक्षित संस्थान है, यानी कि 9001 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है, तो ये प्रशिक्षित संस्थान है रेलवे में, ये ध्यान रखिएगा, इरिसेन ISO। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट का सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1824 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया था, भारतीय रेल बजट का सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से अलग की गई थी, तो 2015 में अलग कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें फिर भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता में किया गया था, 1984 से 1985 के मध्य किया गया था। इट्स ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है, तो 10 रुपये है। यहाँ पे 2015 की बात कहा जा रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म की दर, अब इसका दर है जो बढ़ा दिया गया है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो आपको पता होगा कि विवेक एक्सप्रेस है, जो आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये सफ़र करती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब आरंभ किया गया था, तो 1971 में किया गया था। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का शुभारंभ 1971 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों में आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आरक्षण जो दे और सूचना आवागमन में देने वाला जो नंबर है
139 है, यानी कि 139 है। ये देखते हैं अभी भी हेल्पलाइन नंबर ये यूज होता है। ओके, रेलवे डिपार्टमेंट का है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेरम्बलूर चेन्नई में है। इट्स ओके। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हुसैनपुर कपूरथला में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चली थी? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चली थी। इट्स ओके। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में किया गया था। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता वह थार एक्सप्रेस है। ओके, ये दिमाग में रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलती है वो समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है। इट्स ओके। सबसे तेज गति से चलने वाली जो गाड़ी है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है आपको पता होगा कि ये खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में है। और सबसे लंबा आपको यहाँ पे गोरखपुर में देखा गया था, जो वर्तमान में है गोरखपुर में जो है जो एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा रेल लाइन जो है उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। मेघालय में आपको पता होगा कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में ये जितने राज्य हैं उधर रेल सेवा नहीं है। तो यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में जो है पूर्वी उत्तर भारत में जो राज्य हैं उसमें रेल मार्ग नहीं है, तो मेघालय है। भारतीय रेलवे सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो ये है मालगाड़ी, माल भाड़ा। तो ये मालगाड़ी जो हो रहा है, माल भाड़ा जो आता है वो मालगाड़ी से ही आता है। तो भारत में रेलवे का सबसे बड़ा आय जो इनकम होता है वो मालगाड़ी से होता है, यानी कि माल भाड़ा से होता है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर ये गुजरता है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। इट्स ओके। इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोणार्क से पूछा जाता है और कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीके के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो कोणार्क रेलवे को कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर है, ये सुरंग की बात कहा जाता है और कोणार्क में सूर्य मंदिर भी स्थित है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे की जो जोन है उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार की रेल मार्ग है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे डिपार्टमेंट से पूछे गए क्वेश्चन। ये 1.676 मीटर की है। ओके, जो ब्रॉड गेज की लंबाई होती है 1.676 की मीटर होती है। रेल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में बैठेगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी। ये क्वेश्चन ऊपर भी फिर भी आया था, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, तो दिमाग में बैठे रहिएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली गई थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन थी। ये भी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, ऊपर आपको देखने को मिला था। डेक्कन क्वीन जो है प्रथम जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन थी। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो आयोग का मुख्यालय है, रेलवे डिपार्टमेंट आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता और भोपाल और चेन्नई में है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन जो है मात्र आखिरी रेलवे स्टेशन है उत्तर रेलवे का। ओके। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। विश्व में जो है भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान जो है चौथा स्थान है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, चौथा स्थान है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी थी? तो 1974 में जो तृतीय श्रेणी जो है ये समाप्त कर दिया गया था 1974 में। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ रेलवे से संबंधित जीके
जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही जीके का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री में पीडीएफ है, जाकर डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। मैथ का भी है, जीके जीएस का भी है, रीजनिंग का भी है, ग्रुप डी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। या इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, या वीडियो को पोस्ट करके भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपका जो भी समस्या होगा उसका भी आपको समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो फ्री पीडीएफ आप लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक से हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हमारा बढ़ाएगा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वॉचिंग फ्रॉम वीडियो। जय हिंद।